एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, मैं उनको बता दूं, मैं इस चैनल पे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए फ्री लेक्चर वीडियो अपलोड करती हूँ। अब तक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में मैंने जितनी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल की होम पेज पे जाइए। उधर से प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप विजिट करेंगे तो आपको सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में मिल जाएगा, या फिर मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगी। आप उस लिंक पे या फिर उस लिंक को ओपन करके आप अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, सारी वीडियोस को आप सीक्वेंस वाइज देख पाओगे। तो चलो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बट डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले एक इंस्ट्रक्शन जो मैं हमेशा देती हूँ कि आप अपने साथ एक नोटबुक, ब्लू पेन, ब्लैक पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं ऑन स्क्रीन नोट्स भी शेयर करूँगी। तो उस नोट्स को मतलब आपको नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है और मेरा जो लेक्चर है वो सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग एंड डिलीवरिंग स्पर्म एंड सीमन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो हम इस वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे हैं, एनाटॉमी, ठीक है। तो एनाटॉमी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पर्म और सीमन को प्रोड्यूस करने के लिए, स्टोर करने के लिए और डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें तो हमें टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यूरिथ्रा, पेनिस, स्क्रोटम एंड एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स, जो इन सारे स्ट्रक्चर्स को रेगुलेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इतने हमारे 9 स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अगर आपके एग्जाम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछता है कि डिफाइन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनाटॉमी के पोर्शन में, तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना ही करना है, ठीक है। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। इस डायग्राम को ड्रॉ कर दीजिएगा, इस तरीके से पूरी लेबलिंग कर दीजिएगा, जैसे कि ये आपका यूरेटर है, ठीक है, ये आपका यूरेटर है, ये डक्टस डेफरेंस है, प्रोस्टेट ग्लैंड, इरेक्टाइल टिश्यू, यूरिथ्रा, ग्लैंड्स पेनिस, टेस्टिकल, एपिडिडाइमिस, पेनिस, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, एंड ये हमारा यूरिथ्रल ओपनिंग। तो इस तरीके से डायग्राम बना के आप इन सारी चीज़ों की लेबलिंग करेंगे और ये हमारे यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, तो मतलब अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। देन अब हम वन बाय वन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो देखो मैं बता दूं कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप किसी सिस्टम को पढ़ो तो उसका एनाटॉमिकल एस्पेक्ट और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट आपको दोनों देखते चलना है। बट अभी हम एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लोकेशन और जो ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि ये एनाटॉमी का पोर्शन है। बट मैं फिजियोलॉजी का जो ये फंक्शन, मतलब फंक्शन मीन्स क्या, हम स्ट्रक्चर की फिजियोलॉजी, तो उसका भी मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगी। लेकिन एनाटॉमी कवर करने के बाद मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव का फिजियोलॉजी का भी लेक्चर अलग से अपलोड करूंगी, जिसमें हम पूरा इसके फंक्शनिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि एक ही टॉपिक का 2 वीडियो क्यों है। ये जो वीडियो है ये एनाटॉमी का है। जब हम डिटेल में हर एक स्ट्रक्चर के फंक्शन को जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तब वो हमारा फिजियोलॉजी का वीडियो होगा, ठीक है। बट अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देते चलती हूँ, थोड़ा थोड़ा फंक्शन जहाँ ज़रूरी है वो बता दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले टेस्टिस की बात करें, जिसको हम टेस्टिकल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका लोकेशन, तो हाउस्ड इन स्क्रोटम, देखो स्क्रोटम में ये प्रेजेंट होता है, और अ सैक ऑफ स्किन दैट हैंग्स आउटसाइड द बॉडी। ये बेसिकली होता है क्या, मान लो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये ब्लैडर है, ठीक है, इधर से पेनिस वाला पोर्शन है और इधर यूरिटर से कनेक्ट होकर ये जो हमारा ये ऐसे स्क्रोटम आया हुआ रहता है। इस स्क्रोटम के अंदर, इसको स्क्रोटम है तो ये स्क्रोटम के अंदर हमारा टेस्टिकल होता है, ठीक है। फंक्शन, तो टेस्टिस का मेन फंक्शन क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस करना, ठीक है, और मेल सेक्स हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन नाम का जो एक हार्मोन होता है उसको सिक्रीट करना। स्ट्रक्चर की बात करें तो ईच टेस्टिस कंटेन्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स वेयर स्पर्म प्रोडक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर्स। ये जो टेस्टिस होता है
ये क्या कंटेन करता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कंटेन करता है, ठीक है। अगर आप टेस्टिस के स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या करता है, स्पर्म प्रोडक्शन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के जो स्पर्म बनने का प्रोसेस होता है ये इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ रहेगा, टेस्टिस में, ठीक है। देन एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के लोकेशन की बात करें तो ये जो अभी टेस्टिस था, ठीक है, उसके पोस्टीरियर सरफेस पे, उसका पोस्टीरियर मीन्स पीछे के साइड, उसके पोस्टीरियर सरफेस पे एपिडिडाइमिस सिचुएटेड होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इसका, स्टोर्स एंड मैच्योर्स स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस, जो टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस हुआ है उसको स्टोर करेगा, ठीक है, और उसके मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो अ टाइटली क्वाइल्ड ट्यूब वेयर स्पर्म गेन मोटिलिटी एंड द एबिलिटी टू फर्टिलाइज एन एग। अगर एपिडिडाइमिस का स्ट्रक्चर देखोगे तो एक ये क्वाइल्ड ट्यूब स्ट्रक्चर, मतलब कि ऐसे करके एक क्वाइल्ड ट्यूब स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे जो स्पर्म जैसे कि स्टोर हो रहा है, तो अभी स्टोर हुआ है तो स्पर्म को वो एबिलिटी मिलती है ताकि उसका जो मोटिलिटी का रेट है वो बढ़ सके, ताकि वो ईजिली किसी एग को फर्टिलाइज कर पाए, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को हम और किस नाम से जानते हैं, डक्टस डिफरेंस, ठीक है। तो डक्टस डिफरेंस की अगर लोकेशन की बात करें तो एक्सटेंड फ्रॉम द एपिडिडाइमिस थ्रू द इंग्विनल कैनाल एंड इनटू द पेल्विक कैविटी। ध्यान देना, ये एपिडिडाइमिस से लेकर के इंग्विनल कैनाल से होता हुआ पेल्विक कैविटी की तरफ आपको, पेल्विक कैविटी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट मैच्योर स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडाइमिस टू द यूरिथ्रा ड्यूरिंग इजैकुलेशन। ये क्या करता है कि जो स्पर्म मैच्योर स्पर्म है उसको एपिडिडाइमिस में जो मैच्योर हुआ है वहाँ से कलेक्ट करेगा और यूरिथ्रा के थ्रू यूरिथ्रा में लेके जाएगा ताकि वहाँ से ईजिली इजैकुलेट हो पाए, ठीक है। देन सेमिनल वेसिकल, तो सेमिनल वेसिकल का लोकेशन अगर हम देखें तो लोकेटेड बिहाइंड द ब्लैडर एंड एबव द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसके बिहाइंड, पीछे के साइड में ये लोकेटेड होता है, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अगर रिस्पेक्ट में आप इसका लोकेशन देखोगे तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अबव, ऊपर वाले हिस्से में पाया जाएगा, ठीक है। अब इसका फंक्शन, तो प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड विच इज़ रिच इन फ्रक्टोज, prostaglandins and other substance that nourish sperm and help them to move। तो सेमिनल वेसिकल बेसिकली क्या करता है कि सेमिनल फ्लूइड का प्रोड्यूस करता है, और ये जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसमें फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन और भी बहुत सारे सब्सटेंस जो स्पर्म के नरिशमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन कंट्रीब्यूशन, मतलब कि अगर देखा जाए तो सेमिनल का क्या रोल है सेमिनल फ्लूइड का, तो सेमिनल फ्लूइड मेक्स अब अबाउट 60 to 70% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सीमन। तो वॉल्यूम, सेमिनल फ्लूइड मेक्स अप अबाउट 60 to 70% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सीमन, मतलब सीमन का जितना टोटल वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसका 60 to 70% वाला जो मतलब उसमें क्या होगा, सेमिनल वेसिकल का कंट्रीब्यूशन होगा। अब प्रोस्टेट ग्लैंड डिस्कस करें तो इसके लोकेशन को सबसे पहले देखेंगे तो बिलो द ब्लैडर सराउंडिंग द यूरिथ्रा, ब्लैडर के बिलो, ठीक है, नीचे वाले पोर्शन में, और यूरिथ्रा जो है, ठीक है, उसके सराउंडिंग में प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है या लोकेटेड होता है। फंक्शन देखें अगर हम इसका, तो प्रोड्यूसेस स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड दैट हेल्प्स न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एडिंग स्पर्म सर्वाइवल। देखो बहुत ध्यान से सुनना, स्पर्म जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करता है तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या करता है कि इस मतलब जैसे कि आप बोल सकते हो ये अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है, ठीक है। ये अल्कलाइन फ्लूइड क्या कर देता है, इस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जब स्पर्म यहाँ एंटर हुआ है, यहाँ का जो एसिडिक एनवायरनमेंट था वो न्यूट्रलाइज हो गया, तो अब यहाँ पे स्पर्म ईजिली सर्वाइव कर पाएगा, और फिर उसके बाद अगर उसको ओवम मिलता है तो वो उसके साथ फ्यूज़ कर पाएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन, तो प्रोस्टेट ग्लैंड किस तरीके से उसका होना ज़रूरी है, तो प्रोस्टेट फ्लूइड मेक्स अप अबाउट 20 to 30% ऑफ सीमन वॉल्यूम। तो जितना भी सीमन का वॉल्यूम होगा उसका 20 से 30% फ्लूइड कौन बनाएगा, कैसे वो बनेगा, प्रोस्टेट फ्लूइड से, ठीक है।
अब बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ना बोल करके कॉपर्स ग्लैंड पूछ लेता है या फिर अनदर नेम ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड करके क्वेश्चन आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देना। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को हम कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लोकेशन की सबसे पहले बात करें तो लोकेटेड बिलो द प्रोस्टेट एट द बिगिनिंग ऑफ द यूरिथ्रा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बिलो मीन्स नीचे होता है, और जो यूरिथ्रा की बिगिनिंग जहाँ से यूरिथ्रा स्टार्ट होगा, जहाँ से यूरिथ्रा स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड देखने को मिलेगा, लोकेटेड होगा, ठीक है। फंक्शन तो प्रोड्यूस अ क्लियर ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड दैट न्यूट्रलाइजेस ट्रेसेस ऑफ एसिडिक यूरिन एंड ल्यूब्रिकेट्स द यूरिथ्रा बिफोर इजैकुलेशन, इजैकुलेशन के पहले यूरिथ्रा को ल्यूब्रिकेट कर देता है ताकि यूरिथ्रा के थ्रू ईजिली इजैकुलेशन हो पाए स्पर्म का। साथ ही साथ ये क्या करता है, जो यूरिन में एसिडिक ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज कर देता है। देन यूरिथ्रा, तो यूरिथ्रा का लोकेशन रन्स थ्रू द पेनिस, पेनिस है, ठीक है, इसके आपको साथ में यूरिथ्रा देखने को मिलेगा। देन फंक्शन की बात करो तो सर्व्स एज द डक्ट फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन, ये एक डक्ट की तरह काम करता है यूरिन के लिए भी एज वेल एज सीमेन के लिए भी, यूरिथ्रा, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूइड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ड्यूरिंग इजैकुलेशन, देखो पेनिस के बाहर इजैकुलेशन के टाइम पे स्पर्म आता है तो वो कैसे आता है, तो स्पर्म को इजैकुलेट कराने में यूरिथ्रा का रोल होता है, ठीक है। पेनिस, तो इसके लोकेशन की बात करें तो एक्सटर्नल ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ द रूट बॉडी एंड ग्लैंड्स हेड, ये एक एक्सटर्नल ऑर्गन होता है जो कि रूट बॉडी ग्लैंड्स हेड से बना होता है। देन इसके फंक्शन की बात करो तो डिलीवर्स स्पर्म टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इट ऑल्सो कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर, देखो इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे फीमेल और मेल के क्वाइटस के टाइम पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म डिलीवर कैसे होता है, तो स्पर्म के थ्रू होता है, पेनिस के थ्रू होता है, और साथ ही साथ देखो ब्लैडर में जो यूरिन स्टोर हुआ है, अब वो यूरिन कैसे आउट होगा, तो वो पेनिस से यूरिन आउट होता है, ठीक है। देन अब हम इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये इसमें ये क्या कंटेन करता है, इरेक्टाइल टिश्यू का 3 कॉलम कंटेन करता है, 3 मतलब उसमें से 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा होगा और 1 कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होगा, ठीक है, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा और 1 कॉर्पस स्पॉन्जियोसम उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। दैट बिकम इंगॉज्ड विद ब्लड ड्यूरिंग अराउजल, अराउजल के टाइम पे ये जो 3 कॉलम है ये एंगॉज्ड हो जाते हैं ब्लड के साथ, ठीक। तो देखो जस्ट आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो चीज़ें लिखी हैं उसको अब देखो, अब भाई आपको इमेजिन थोड़ा तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी इमेजिन करके हम पढ़ सकते हैं कि अच्छा ठीक है इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, फिर उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे उसके स्ट्रक्चर को इमेजिन करो, जो मैं फंक्शन थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दी हूँ फिजियोलॉजी का पोर्शन उसके साथ रिलेट करो, एंड जस्ट आपको इतनी चीज़ें अपनी नोटबुक में लिख के याद कर लेना है, ठीक है। स्क्रोटम, स्क्रोटम के लोकेशन की बात करें तो सैक ऑफ स्किन एंड मसल दैट हैंग्स बिलो द पेल्विस, तो पेल्विस में आप देखोगे कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो ऐसे हैंग हो रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे पेनिस के समय सैक लाइक स्ट्रक्चर हैंग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। फंक्शन की बात करें तो होल्ड्स एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस इंश्योरिंग दे रिमेन स्लाइटली कूलर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर ऑप्टिमल स्पर्म प्रोडक्शन, देखो जितना बॉडी का टेम्परेचर होगा उसके कंपैरिजन में जो ये टेस्टिस का है टेम्परेचर वो थोड़ा कम ही रहता है, जिसमें ये जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो ईजिली हो पाए, ठीक है, स्क्रोटम में ये, और ये सारा काम कौन कराता है, टेम्परेचर रेगुलेशन का, टेस्टिस के टेम्परेचर रेगुलेशन का काम स्क्रोटम कराता है, और ये कहाँ लोकेटेड होता है, तो अगर आप इसके लोकेशन को देखना चाहोगे तो पेल्विस जो है उसमें आपको एक हैंगिंग मस्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और यही हैंगिंग मस्कुलर स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, मतलब एक स्किन का हैंगिंग मस्कुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज स्क्रोटम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, इट रेगुलेट्स स्पर्म प्रोडक्शन, लिबिडो एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फेशियल हेयर एंड डीपनिंग वॉइस। तो टेस्टोस्टेरोन जब रिलीज होता है मेल में तो उसका क्या एक्चुअल में काम होता है,
तो ये सबसे पहली चीज़, ये टेस्टिस इसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो गया टेस्टिस के थ्रू, तो उसके बाद अब ये क्या करेगा, स्पर्म के प्रोडक्शन को रेगुलेट करेगा, कितना अमाउंट ऑफ स्पर्म बनाना है, ठीक है। फिर स्पर्म की क्वालिटी क्या कैसी है रहेगी, ये सब टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंड करता है। लिबिडो मतलब होता है कि जो फीलिंग आप कह सकते हो, फीलिंग ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल एक्ट, दैट इज या फिर डिज़ायर ऑफ सेक्सुअल एक्ट इज लिबिडो, उसको जनरेट करना। देन जो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि फेशियल हेयर जिसको बियर्ड बोलते हैं, उनका वो आ जाना। देन वॉइस का डीप होना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो ये सब रेगुलेट कौन कराता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, जिसको हम LH के नाम से भी जानते हैं, तो ये टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। फिर जब टेस्टिस के थ्रू टेस्टोस्टेरोन बन जाता है तो वो क्या क्या काम करता है, अभी मैंने आपको बताया। देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें तो वर्क्स विथ टेस्टोस्टेरोन टू रेगुलेट स्पर्म प्रोडक्शन इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का प्रोडक्शन कराना है, उसके लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के साथ मिल करके काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से टेस्टोस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक दूसरे से या कह लो एक तीसरे से कोऑर्डिनेटेड हैं, रिलेटेड हैं और साथ में मिलकर काम करते हैं, जिससे ओवरऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो अपना काम सही से कर पाता है, ठीक है। तो देखो, आई थिंक ये शॉर्टेस्ट नोट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछ लेता है कि डिफाइन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आपको ऐसे छोटा सा इंट्रोडक्शन देके ये सब कुछ 10 पॉइंट मेंशन करना है एंड देन यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना देना एंड देन 1 by 1 ये जो स्लाइड्स में मैंने आपको छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स को जस्ट मेंशन कर देना, ठीक है। और आपको जो मतलब मिलना होगा मार्क्स, अगर जितने अच्छे से प्रेजेंट करोगे उतने अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, ठीक है। अब आपकी छोटी सी ड्यूटी है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स जो BSc नर्सिंग कर रहे हैं या फिर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे अपकमिंग लेक्चर्स की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने साइड से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको एक अच्छा नोट्स प्रोवाइड करा पाऊँ, अच्छे से टॉपिक एक्सप्लेन कर पाऊँ, जिससे एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाए, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई डाउट आता है, तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल दैट इज़ द Gmail एंड Instagram ID इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखो, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।